BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट, अर्थ आवर डे, PBSP, विविध और अंत का जो हमारा सेशन होगा क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की। दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आयोजन 23 मार्च से 30 मार्च के बीच में मलेशिया के इपोह में किया जा रहा था और इस टूर्नामेंट में विजेता बना दक्षिण कोरिया और भारतीय टीम उप विजेता रही, अर्थात फाइनल में भारत की टीम दक्षिण कोरिया से हार गई थी। अब हम आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में इस साल कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो आइए अब हम उन टीमों के बारे में बात करेंगे जिसने सुल्तान अल्जान शाह हॉकी पुरुष टूर्नामेंट में भाग लिया था। तो इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीम है भारत, कनाडा, जापान, मलेशिया, पोलैंड और दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि भारत ने इस टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सन 1985, 1991, 1995 और 2009 में किया था। यानी कि 85, 91, 1995 और 2009 में भारत की टीम ने सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खिताब अपने नाम दर्ज किया था। अब आपको बता दें कि सुल्तान अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो होता है यह मलेशिया के 9वें शासक सुल्तान अल्जान शाह के नाम पर होता है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन प्रत्येक 2 सालों पर किया जाता था। वर्ष 1985 से इस टूर्नामेंट का आयोजन प्रत्येक साल मलेशिया में किया जाता है। अब हम बात करेंगे इससे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार सुल्तान अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कौन जीता, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है। माफ कीजिएगा, सुल्तान अल्जान शाह कप टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। हॉकी से है ये तो हम आपको अभी बताए। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे टॉपिक की। तो आज का दूसरा टॉपिक हमारा है अर्थ आवर डे। आपको पता है कि अभी विश्व जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। जितना खतरा वर्तमान विश्व को आतंकवाद से है उतना ही जलवायु परिवर्तन से भी है। तो जलवायु परिवर्तन से उपजे संकट को कम करने के लिए प्रत्येक साल अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर डे मनाने का जो उद्देश्य होता है वह ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से होता है और इसका यह जो दिवस है प्रत्येक मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। चूंकि इस बार मार्च महीने का अंतिम शनिवार 30 मार्च को पड़ रहा था, इसलिए इस बार अर्थ आवर डे 30 मार्च को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष एक थीम निर्धारित किया जाता है अर्थ आवर डे का और इस बार भी इसका थीम निर्धारित किया गया और जो थीम था इस बार का वह था जीने का तरीका बदलो। दोस्तों, अर्थ आवर डे किस तरीके से मनाया गया इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। दिल्ली और मुंबई भारत के बड़े शहर हैं, आपको पता हो, और यह ऐसा शहर है जहां बिजली के बगैर 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल होता है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 1 घंटा बिजली की कटौती करके अर्थ आवर डे मनाया गया। अब हम बात करेंगे कि अर्थ आवर डे कब से मनाया जाता है। आपको बता दें कि अर्थ आवर डे सन 2007 से मनाया जाता है और यह वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब हम आज के तीसरे विषय के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारा तीसरा मुद्दा है, तीसरा विषय है, वह है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSP। आपको बता दें कि राजेंद्र जोशी, डॉक्टर राजेंद्र जोशी को
विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में उनके अदम्य योगदान के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र जोशी भारतीय मूल के हैं और फिलहाल यह स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो इनको साल 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपसे क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से पूछा जाए तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र जोशी, जिन्हें हाल ही में डॉक्टर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब हम बात करेंगे विविध की। विविध में हम पिछले कुछ दिनों से भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं। आज भी इस विषय पर हम बात करेंगे। विषय थोड़ा सा लंबा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जिसका जवाब आप न जानें। जितना मेहनत करना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, हम लेंगे, लेकिन एक भी वैसा विषय जिसका संबंध आपसे होगा हम उस विषय को मिस कभी नहीं करेंगे। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में अवस्थित है। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की, मतलब यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर नोटबुक में दर्ज कीजिएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है और यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि इस साल भी क्वेश्चन यही आपके सामने उपस्थित हो। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर की। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहां अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इस बार जो अर्थ आवर डे मनाया गया है उसका थीम क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी आपसे मुलाकात। शुभ विदाई।